आज अवकलन की क्लास में हम आपको रूट से रूबरू कराएंगे, रूट्स के डर को भगाने की कोशिश करेंगे। रूट्स के क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं, इन क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक से भी आपको बताएंगे किस तरीके से हल किया जाएगा। आप लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो में, आपको पूर्णतया किस तरीके से रूट को सॉल्व किया जाता है अवकलन में, सारी कोशिश हम करके आपको दिखाएंगे। आइए देखते हैं, एक एक छोटे छोटे स्टेपों से आगे की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास रूट यक्स रहता है ना, इसका डिफरेंशिएशन किस तरीके से किया जाता है। मान लो हमारे पास y इक्वल टू रूट यक्स है, हम इसको सबसे पहले बनाएंगे जैसे हम अभी तक क्या बनाया करते थे। हमारे पास फार्मूला था d अपॉन डी एक्स की पावर n, तो इसका फार्मूला हुआ करता था nx n-1 हुआ करता था। तो हम इसी फार्मूले से इसको बनाने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए, इसमें हम दोनों साइड dy बाई डी एक्स रख देंगे, ये कर देंगे d अपॉन डी एक्स वाई का भी, और इसी तरीके से d अपॉन डी एक्स किसका, रूट यक्स का भी, ऐसा कर लेंगे। इसका हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसका करेंगे तो यही वाला फार्मूला लग जाएगा। कौन सा फार्मूला, x की पावर आधा इसको कहेंगे, और इसको जब आगे हल करेंगे तो 1/2 आगे आ जाएगा n के अकॉर्डिंग, और x में 1/2 में आधा एक घट जाएगा, 1/2 में एक घट जाएगा। तो आपका आएगा क्या, 1/2 x की पावर आधा में एक गया तो माइनस आधा, ये हुआ। और माइनस आधा को पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे ले गए, तो आया 1/2 x की पावर 1/2 नीचे, क्योंकि ये पॉजिटिव बन जाए। आगे हल करेंगे तो रूट को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2, तो ये कहानी आपकी हो गई 1/2 रूट का x, ठीक है ना। तो आपका जो आंसर आया जिसमें हम गोला कर रहे हैं, ये आपका रूट x का आंसर है। क्या है, 1/2 रूट x। तो ये हम इसको मतलब एक्चुअली इसको हमने फार्मूले से सीखा कि इस तरीके से हम लगाएंगे तो इसको निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम शॉर्ट में देखें तो किस तरीके से निकालेंगे इसकी चर्चा करेंगे। आइए हम देखते हैं, इसको हटा दें। हम रूट यक्स का डिफरेंशिएशन याद रखेंगे और क्वेश्चंस को करने के लिए बहुत लॉजिक अच्छा है। देखिए हम क्या काम करेंगे, जब आपको कभी d अपॉन डी एक्स रूट यक्स दिखे डिफरेंशिएशन करने के लिए, तो आपको सबसे पहले 1/2 रूट के अंदर यक्स ऐसा कर देना है। जो दिखेगा उसको 1/2 के साथ लगा देना है, ठीक है कि नहीं। रूट यक्स का 1/2 के साथ हमने लगा दिया, ठीक है। शेष काम क्या करना है, जो इसके अंदर है इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लगा देना है, बस यही काम करना है। देखिएगा आप, एक्चुअली में यही लिखा है ये। अगर हम कह दें रूट के अंदर x + 1 का डिफरेंशिएशन बताइए, एक एक स्टेप को ध्यान से देखते चलिएगा। तो इसका हम करेंगे इस तरीके से, कैसे करेंगे, इसका करेंगे कि 1/2 के साथ कितना, रूट के अंदर x + 1, क्योंकि जैसे इस रूट के अंदर यक्स का हमने 1/2 के साथ लगाया, उसी तरीके से इस पूरे मैटर को हम 1/2 के साथ लगाएंगे। अंदर वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर 1 में गुणा करा देंगे, ठीक है कि नहीं। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1/2 रूट के अंदर x + 1, और x + 1 का डिफरेंशिएशन केवल 1, तो आंसर कितना आया, 1/2 रूट के अंदर x + 1 हो गया आपका आंसर। इसी तरीके से एक एक स्टेप में आगे की तरफ बढ़ेंगे हम। अगर हम कह दें 1/रूट के अंदर x² + 4, बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप कुछ ना कहिएगा, जैसे रूट यक्स का भी हमने बताया, रूट यक्स का क्या बताया, 1/2 रूट यक्स, और यक्स का डिफरेंशिएशन ऊपर गुणा करा दिया जाता है। इसी तरीके से हम क्या काम करेंगे, 1/2 जो रूट के अंदर वह लिखा है, इसको पूरा रूट के अंदर वैसे का वैसे लिख देंगे 2 के साथ लगाकर।
अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, तो बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डिफरेंशिएशन कितना, तो एक्स स्क्वायर का होता है 2x और 4 का कितना 0, तो इसका मतलब 2x ऊपर लग जाएगा, 2x कहाँ लग जाएगा, ऊपर इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा x अपॉन में 2 रूट के अंदर 2 तो कैंसिल हो गया, आया एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये आपका आंसर हो गया। आप हमारी बात समझ पाए होंगे। हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर रूट आए तो उसको 1/2 के साथ लगा देना है और उसको जो अंदर रहता है रूट के अंदर उसको डिफरेंशिएशन करके ऊपर लगा दिया जाता है। ये प्रोसेस करना है रूट में। देखिए सबसे बेस्ट तरीका कैसे हो सकता है इसका निकालने का, आइए देखा जाए। एक एक क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे, पहले लॉजिक तरीके से, फिर उसके बाद मेन तरीका जो होता है, दोनों तरीके का चर्चा करते चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, रूट के अंदर है साइन एक्स, बताइए इसका डिफरेंशिएशन कितना आसानी से कर सकते हैं आप। अरे भाई रूट के अंदर है तो अभी हमने क्या बताया, 2 रूट के अंदर साइन एक्स को कर दीजिए, और साइन एक्स का कितना होता है, तो आप कहोगे कॉस एक्स ऊपर गुणा करा दीजिए, तो आंसर कितना आया, इसके पास कितने गुणा कॉस एक्स का, तो आपका आंसर आ गया कॉस एक्स बटा 2 रूट के अंदर कितना साइन एक्स। आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया। पहला केस का आंसर है जो बहुत बेहतरीन तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरा इसका कैसे करेंगे, तो आप देखिए इसको दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, तो ये आपका साइन एक्स है, अंदर पूरे मैटर को टी मानेंगे क्योंकि हमारा y इक्वल टू ऐसा करके है रूट के अंदर साइन एक्स, हम पूरे को टी मानेंगे। किसको टी मानेंगे, तो आप कहोगे साइन एक्स को आप टी मानोगे। क्यों ऐसा मानेंगे, क्योंकि हमारा फंक्शन रूट टी के फॉर्म में बन जाए, और रूट टी का हल होता है 1/2 रूट टी, यही होता है अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो हम क्या काम करेंगे, इसको जब t मान लेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका मतलब ये बदल के इस तरीके से हो जाएगा y बराबर रूट के अंदर t, ये हो गया। डिफरेंशिएशन किसके अकॉर्डिंग करना है, तो आप कहोगे विद रिस्पेक्ट टू x करना है, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करना है। ये सारे केसेस में विद रिस्पेक्ट टू x ही डेरिवेटिव करना है, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x सारे केसेस में करना है। देखिए यहाँ पे हमने t बदल लिया तो y इक्वल टू रूट टी हो गया। अब बताओ हम दोनों साइड अगर डिफरेंशिएशन x के करेंगे तो हम क्या काम करेंगे, इसमें भी d/dx देंगे, थोड़ा इधर लिख लें, y इक्वल टू रूट टी है, हम इसमें d/dx देंगे विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करने के लिए, ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, ये हो जाएगा d/dx और कितना रूट का t। अब बताओ क्या रूट का t का डिफरेंशिएशन संभव है, यहाँ पे d/dt होना चाहिए, तो d/dt इसको दे देंगे और उतने से ही क्या करा देंगे, भाग करा देंगे, गुणा और भाग करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, d से d कैंसिल हो जाएगा, इतने को लेकर के डेरिवेटिव कर देगा कितने की, रूट x के अकॉर्डिंग, तो रूट x के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 1/2 रूट के अंदर t, और शेष कहानी कितनी बची, तो आप कहोगे dt/dx बचा है कि नहीं। अब आप बताओ t का मान यहाँ पे रखिए उठा करके, तो t किसको माने हैं, साइन x को, एक एक को रखेंगे, 1/2 रूट के अंदर कितना साइन x इंटू में d/dx, और इस t के जगह पे कितना साइन x। बात समझ आ रही है हमारी, ये हो जाएगा 1/2 रूट के अंदर कितना साइन x और इंटू में साइन x का कितना हो गया कॉस x, तो आपका कॉस ऊपर आ गया और ये बातें नीचे आ गई। देखो उसी चीज़ को हम कितना लॉजिकली से निकाला था, बड़े आसानी से निकाला था, तो ये आपका बेहतरीन आंसर हो सकता है। शॉर्ट में चलने की कोशिश करेंगे, समझ आ रही है आपको बात की नहीं। चलो दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि रूट के अंदर साइन 2x का करिए, तो रूट के अंदर साइन 2x का किस तरीके से करोगे, तो इसमें क्या काम करोगे, कुछ नहीं करना, जैसे अभी तक बताए 1/2 रूट के अंदर कितना साइन 2x, यही काम तो अभी तक करते आए हैं। इसका डेरिवेटिव ऊपर लगा दो, बस काम खत्म। तो आप कहोगे साइन 2x का डेरिवेटिव कितना होता है, तो साइन 2x को हमने बताया था, इसको थोड़ी देर के लिए x ही मानना है,
तो साइन एक्स का कितना हो गया कॉस एक्स, एक्स के प्लेस पर कितना है 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन जब किए तो कितना आया 2 आया, 2 को यहाँ पे आगे लगा देना है, तो ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। इसको कहाँ लिख देना है, तो आप कहोगे ऊपर 1 के प्लेस पर लिख देना है। तो आंसर कितना हो गया 2 cos 2x डिवाइड बाई 2 रूट के अंदर कितना साइन 2x, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। आपका डायरेक्टली आंसर जो यहाँ से आया cos 2x अपॉन में रूट के अंदर कितना साइन 2x, ये आपका कंप्लीट आंसर होगा इसका। किसका, रूट के अंदर साइन 2x का। समझ आ रही है हमारी बात कि नहीं। इसी तरीके से इसका, तो इसको हम यहीं से कर लेंगे, यहीं पे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करोगे, तो 1/2 रूट के अंदर कितना 2x - 3, और इसका डिफरेंशिएशन हुआ कितना हुआ भैया, तो आप कहोगे 2 ऊपर लगा दिया, 2 से 2 कट गया, तो 1 इतना ही डायरेक्ट आ गया, ये आंसर है। इसका आंसर डायरेक्ट कितना आएगा 1/रूट के अंदर 2x - 3, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आइए इसमें log x में कितना होगा, तो आप कहोगे 1/2 के साथ रूट में log x लिख दो, और log x का डिफरेंशिएशन तो आप कहोगे 1/x इसी में गुणा करा दो, और 1/x खिसक के नीचे चला आया, तो आंसर कितना हो गया 1/2x, और कितना रूट के अंदर log x। बस हो गया आंसर इसका, है कि नहीं। चलो इसका आते हैं 5वें नंबर पे, क्योंकि 5वां नंबर आपको देखना है, दिमाग लगाना है 5वें नंबर में। देखिए अगर हम 5वें नंबर को करें तो ये हो जाएगा y = हमारे पास है रूट के अंदर कितना log x बेस a। इसको करेंगे तो सेम टू सेम वैसे प्रोसेस 1/2 के साथ कितना रूट के अंदर x बेस a को लिख देंगे। अब शेष कहानी, इसको हल करके ऊपर मल्टीप्लाई करा देना है बस, और कुछ नहीं करना। तो आइए इसको हल करते हैं, इसका होता कितना है, तो एक डायरेक्टली फार्मूला होता है, अगर आप जानते हो तो log x बेस a का फार्मूला होता है 1/x log कितना 1/x log e बेस a, ये आपका डायरेक्टली फार्मूला होता है। अगर ये कहाँ से आया पता करना है तो ऐसे आप कर सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या, किस तरीके से, log x अपॉन में log a लिख सकते हैं। ये आपका कांस्टेंट हो गया, 1/log a बाहर हो गया कि नहीं, और log x का 1/x होता है, तो ये आपका हो जाएगा 1/x, और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा log, यहाँ पे अभी तक ई है, ई अब आपका बेस में बन जाएगा, बेस a बन जाएगा, तो बेस a हो गया, वैल्यू आपकी ई हो गई। तो आपका ये डायरेक्टली आंसर आता है। इसको कहाँ पुट करना है, तो आप कहोगे ऊपर पुट करना है, क्योंकि ऊपर में ही इसका डिफरेंशिएशन ऊपर ही तो लिखना था। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/x log e बेस a, और इसको जब आप सही रूप से हल करोगे नीचे ला करके, जब नीचे ला करके हल करोगे तो इसका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 1/2x रूट के अंदर कितना log x बेस a इंटू में log e बेस a, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है कि नहीं, क्वेश्चन नंबर 5वें का। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। बेहतरीन ट्रिकें हैं, आप इसको कोशिश करिए करने की। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है e की पावर रूट के अंदर साइन x, बताओ इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। कुछ नहीं करना है, आप दिमाग लगाते रहिए। e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो e की पावर x से होता है। आप कुछ देर के लिए इसको पूरे को मानिए x है, क्या मानिए पूरे को x है, तो e की पावर x का e की पावर x से होता है, तो इसका मतलब e की पावर जो भी है वही होगा, तो e की पावर जो भी है उसको लिख दे रहे हैं। बात हमारी समझ आ रही है। अब काम क्या करेंगे, जिसको माना जाता है उसका डिफरेंशिएशन करके गुणा करा दिया जाता है। तो देखो इसमें किसको माने हैं, तो कहोगे रूट के अंदर साइन x को। रूट के अंदर साइन x का जरा डिफरेंशिएशन करो, तो रूट के अंदर साइन x का भी सिखा ही रहे हैं आपको। रूट के अंदर साइन x का हो जाएगा 1/2 रूट के अंदर कितना साइन x, और साइन x का कितना, तो आप कहोगे cos x, तो cos x ऊपर हो जाएगा। ठीक है, इसका हम पूरा इसके साथ गुणा करा देंगे तो हो जाएगा cos x अपॉन में 2 रूट के अंदर कितना साइन x, इतना हो गया। अब देखिए ये डायरेक्ट हो गया आंसर, तो ये आपका आंसर बन जाएगी। अब इसमें कुछ करने की बातें नहीं है, हो गया आपका आंसर। हमारी बात आपको समझ आ रही है कि नहीं। इसी तरीके से tan x का करोगे तो tan x का बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। आइए देखते हैं tan x का किस तरीके से होगा। अगर हम कह दें e की पावर
रूट के अंदर tan x लिखा है। बताइए इसका डिफरेंशिएशन पूरे को कुछ देर के लिए x आप मानिए तो e की पावर x, e की पावर x का e की पावर x से होता है तो 1 अपॉन कितना e की पावर रूट में tan x इतना ही होगा। अब इसका करा करके हल कर लेना है, तो इसका कैसे कराओगे तो 1 अपॉन कितना 2 रूट के अंदर tan x है कि नहीं, और tan x का कितना sec स्क्वायर x, तो ऊपर कितना हो गया sec स्क्वायर x। बस आपका आंसर, ये कंप्लीट आंसर हो गया, ये लाइन कंप्लीट हो गई। आपको बेसिक समझ आया होगा। हम समझते हैं कि आपको रूट सॉल्व हो जाएंगे। अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपको रूट के अंदर दिया हो, आप बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बस काम क्या करना है, लॉजिक को पकड़ के रखना है बस। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ऐसे वीडियो के लिए आप हमको शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं, जिससे हम अपनी आसान से आसान मेथड से आपको समझाने के लिए हेल्प कर सकें। ओके।